यो व्हाट्सअप। तो भाई एपिसोड कौन सा 12 है शायद, है ना, जो भी है, इंडियन क्रिकेट ग्राउंड के एपिसोड 12 में सबका स्वागत है भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, सबसे पहले अपने 200 सब्सक्राइबर्स हो गए, बड़ी बातचीत है भाई मेरे लिए, बड़ी बातचीत। थैंक यू सो मच। तुम जितने भी 200 लोग हो, तुमको वो मौका मिलेगा जो आगे चल के बोलेगा ना कि मैं तुमको तब से देख रहा हूँ जब से उनको कोई नहीं देख रहा था, है ना, तो तुमको वो मौका मिलेगा। और जितने भी बड़े हुए सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे को ये शब्द यूज़ करना था, सालों में देखता हूँ जाके एनालिटिक्स जाके देखता हूँ कि 95% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सही है भाई, तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा ना भाई, आगे चल के तुम देख लेना। बट एनीवेज, अगर तुम लोग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे हिसाब से सब्सक्राइब करोगे तो सारी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। और हम लोग इसी तरह हर हफ्ते पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। आज बहुत सिंपल टॉपिक है, इंडिया का पोटेंशियल। बेसिकली इंडिया सुपर 8 में क्या करने वाला है, नॉकआउट में क्या, बेसिकली इंडिया और उनकी स्ट्रेटेजी T20 वर्ल्ड कप में। लास्ट वीडियो में मीनूस के बारे में इतना बात नहीं कर पाए थे, तो मीनूस के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत। और उसके बाद थोड़े बहुत क्रिक गॉसिप है कि बाबर आजम के ऊपर फिक्सिंग का एलिगेशन लगा है ब्रो, लेजिट। और ऐसा नहीं कि रैंडम अपने जैसे दो बंदों ने बोल दिया, वहाँ का एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने फिक्सिंग का एलिगेशन लगा दिया। गैरी कर्स्टनर के कुछ स्टेटमेंट है, तो आज बहुत कुछ है बात करने को। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जाके भाई रेडिट की कम्युनिटी फॉलो करो। इंस्टाग्राम में तुम बड़े फॉलो नहीं करते, मैं समझ रहा हूँ, बड़वा ज्यादा बोल रहा हूँ, रेडिट में जाके तुम लोग फॉलो करो, रेडिट की कम्युनिटी फॉलो करो। उसको ऑलरेडी 500 से ज्यादा मेंबर्स हो गए, 13th रैंक पे चल रहे ब्रो क्रिकेट कम्युनिटी में। सो देखो, कुछ बोलना है कि खाली सुनेगा ब्रो तू? नहीं भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था इतनी देर से कि जल्दी से 500,000 सब्सक्राइबर्स ऐसे पूरे हो तो मैं मोदी जी के साथ वाला ऐसा फोटो डालूं कि थैंक्स फॉर जिसमें मोदी जी बड़े हो। नहीं, अभी मोदी जी को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अभी मोदी जी को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। भाई 4 दिन के पहले पंड्या को बना रखूंगा देख। भाई हार्दिक पांड्या को अपने ने जितना सपोर्ट किया और जितनी गाली खाई है ना भाई। चलो अपने सीधा पॉइंट पे आते हैं, इंडिया पोटेंशियल थ्रेट एंड स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है भाई। एक चीज़ पे तो मैं सबसे पहले स्टार्ट में बात कर देना चाहता हूँ मैं, फिर ताकि उसके बाद तूने एक चीज़ नोटिस किया? अच्छा, तू इंडिया का मैच देखा रहा है ना, जो भी जितने मैचेस हो रहे हैं ना, सब देख। तो एक चीज़ जो मैं तेको दिखाना चाहता हूँ वो है ये फोटो। तो ये फोटो मैंने अलग अलग तूने कई बार देख लिया होगा भाई। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि रोहित शर्मा थोड़ा कोट अनकोट अनफिट है? मतलब मैं अभी इसको और कोई शब्द यूज़ नहीं करना चाहता। तो देखो मैं किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहता, मैं खुद बहुत फिट नहीं हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन यार क्या किया ना तेरा इस पे? हाँ भाई, मतलब फोटो से तो लग रहा है, लेकिन अब इतना ज़्यादा किसी एथलीट को, जब तक वो अपने नॉर्मल खेल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब तब तक ठीक है। मगर मैं इतना ज़्यादा इस पे इतना कुछ बोलूँगा नहीं। मेरे ख्याल से तो हंसी मजाक अगर थोड़ा सा रखे तो मेरे को लगता है दिस इज हाउ अ पीक मेल एथलेटिक बॉडी लुक्स लाइक। पीक क्या बोलते हैं? दिस इज हाउ पीक मेल बॉडी लुक्स लाइक। बट नहीं, कमिंग टू द सीरियसनेस, मेरे को एक्चुअली इस पे बात करना था। इसके पहले भी एक दो बार अपने पॉइंट आउट कर चुके हैं, लेकिन कल मैं देख रहा था अफगानिस्तान वाला मैच, उसमें बहुत ज्यादा विजिबल था। मेरी मम्मी, मेरी बहन, वो लोग भी देख रहा तो बोल रहे थे कि मेरा ये रोहित शर्मा इतना मोटा क्यों हो गया है। पर ये भाई एक्चुअली में मेरा कंसर्न है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि विराट कोहली जैसे एकदम स्लिम ट्रिम हो जाए, नहीं चाहता, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि यो टेस्ट का ये लेवल क्रॉस कर पा रहा होगा फॉर रियल। मेरे को लग रहा है पर जितना रोहित शर्मा स्किल्ड, अगर फिटनेस उसका साथ देगी ना भाई, देयर इज नो स्टॉपिंग रोहित शर्मा। उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उसका स्किल, उसका टैलेंट बहुत सुप्रीम है। तो फिटनेस में अगर थोड़ा, और ऐसा भी नहीं है यार कि मतलब भाई ऑल फॉर्मेट्स का टू कैप्टन है ना, अक्रॉस द फॉर्मेट्स का कैप्टन है। अगर मेरे को लगता है फिटनेस पे काम किया, आराम से 4 साल खींच सकता है अपने आप को। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिटनेस पे काम करना चाहिए। और मतलब चलो बैटिंग तो ठीक है, बैटिंग को अपने साइड में रखते हैं, लेकिन फील्डिंग में भी बहुत काम आ सकता है ना ये चीज़। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बट ठीक है, सीधा कहीं ना कहीं तुझे इस पे गालियां भी पड़ सकती है कि भाई देख विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया था और रोहित शर्मा ने बैट्समैन का कैच पकड़ लिया। मुझे पता था। अच्छा वो याद दिला दिया। तो विराट भाई फिटनेस द थिंग इज, कैच तो कोई भी छोड़ सकता है ना, एबी डिविलियर्स भी छोड़ देगा, लेकिन मेरे को लगता है अगर रोहित शर्मा फिट होगा, मेरा उसका कंपटीशन किसी और से नहीं कर रहा हूँ, अगर रोहित शर्मा फिट होगा तो वो खुद ही ज्यादा बेटर कर पाएगा, है ना। इसी पे जैसे मैं एक पॉइंट ये बताता हूँ कि रिफ्लेक्सेस, हाँ जो तू बोल रहा था कि रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हो जाता है। जैसे कि कल एक मोमेंट था जो शायद नबी की बॉलिंग पे या किसी की बॉलिंग पे एक हाथ को लग के एक बॉल स्टंप पे लगा था, और वहां पे मुझे ऐसा लगा था कि विराट कोहली के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज थे उस डिस्टेंस को कवर करने में। जब देखा कि वो शॉट लगा था तो सूर्य कुमार था नहीं, विराट के साथ भी वैसा हुआ था।
अच्छा तो पता नहीं, लेकिन वो सूर्य कुमार के साथ होता है, नवीन हुड्डा। हाँ, वो पता है, अच्छा। सूर्य कुमार के साथ तो अपील हुई थी और थर्ड एम्पायर पे गया था, लेकिन विराट के साथ उतनी कोई मेजर अपील भी नहीं हुई थी ना, वो थर्ड एम्पायर पे गया था। लेकिन वो विराट के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, और जो बहुत अच्छा लगा था मुझे वो चीज़ देख के कि कितना क्विकली उसके रिफ्लेक्सेस ने उसका साथ दिया। और टाइम मतलब विराट की जो एज है उस टाइम पे जनरली लोग डिक्लाइन करने लगते हैं, लेकिन कहीं से भी विराट कोहली में वो चीज़ नहीं नजर आ रही है। तो अगर हम बस ये कहना चाहते हैं कि अगर रोहित शर्मा भी अपने फिटनेस पे ध्यान दे तो शायद वैसा ही कुछ हो सकता है कि भाई ये तुम्हारा कोई डिक्लाइन अभी नजर नहीं आ रहा है, तुम लंबा खेल सकते हो, जो कि हम तो चाहते ही हैं कि वो खेले ना। ये कोई भी एंगल से विराट वर्सेस रोहित नहीं है, ठीक है। तो सूर्य कुमार का एग्जांपल ले लो, तो हार्दिक, मैं एक और बंदे का नाम लेता हूँ, ऋषभ पंत। वो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट के बाद वो वापस आए, अब वो पहले से ज्यादा फिट लग रहा है मेरे को। और मैं खाली एस्थेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एस्थेटिकली MS धोनी भी कोई एकदम लीन नहीं था, लेकिन वो फिट बहुत था। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरे को लगता है रोहित शर्मा को काम करना चाहिए। और किसी ने भी क्रिकेट खेला ना, मैं खेला हूँ, मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा हूँ कि एकदम पतला था, फिर एकदम मोटा हो गया, थोड़ा वजन कम किया, एक फील तुमको, एक डिफरेंस महसूस हो गई तुमको। बट ठीक है, इस पे तो मेरे को काम करना, तो मेरे को लग रहा है अगर इस पे रोहित शर्मा काम करे तो बढ़िया रहेगा। बट एक चीज पे, अच्छा, एक अभी कंसर्निंग इंडिया टीम से रिलेटेड एक बात सबसे ज्यादा जो चल रही है, विराट कोहली का फॉर्म। सबसे पहले, डू यू रियली थिंक कि विराट कोहली इज आउट ऑफ फॉर्म, या कुछ कंसर्निंग पॉइंट चल रहे हैं विराट कोहली बेसिकली ओपनिंग पार्टनरशिप को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कंसर्न है कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है या ऐसा कुछ। और जहाँ तक लोगों को, मैं समझता हूँ कि अब लोगों में इतनी बुद्धि आ गई होगी कि दे शुड नेवर काउंट आउट विराट कोहली। तो मुझे कहीं ना कहीं फिर भी मेरा थोड़ा सा जो मन है वो इस तरफ टिल्ट होता है कि शायद अगर विराट कोहली नंबर 3 पे ही खेले या अपनी पोजीशन पे खेले, जो कि वो थोड़ा सा फेवरेटिज्म है, वो प्रीवियस नॉस्टैल्जिया वाली बात है, पर कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन के लिए यही सही है कि वो ओपन करे। तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि भाई विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है या विराट कोहली के साथ कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत है। नहीं, विराट जैसा कर रहे हैं ठीक है, कल थोड़ा सा स्लो खेले, पर इसमें एक और चीज, मैं तेरा पॉइंट वैलिड, इसमें सिर्फ एक और चीज ऐड करता हूँ कि जब कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, तुम्हें आंखों से दिख जाता है, ठीक है। जो विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ हो रहा है ना, वो लोग हिट करते हुए आउट हो रहे हैं, मतलब वो लोग ऐसा नहीं डिफेंस कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। विराट कोहली अभी तक, विराट और रोहित ने अभी तक पर्सनली जिस कंडीशंस में खेला, वो अभी तक जो भी कंडीशंस थी न्यूयॉर्क की, वो इतनी सूटेबल भी नहीं थी ना। तो मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि विराट कोहली आउट ऑफ टच है या आउट ऑफ फॉर्म है या कुछ आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इट्स जस्ट, वो कहते हैं ना कि ही इज जस्ट वन इनिंग फार वाला सीन है। अगर यदि कोई आउट ऑफ टच मुझे लग रहा है, तो वो लग रहा है भाई शिवम दुबे। शिवम दुबे मुझे एकदम क्लूलेस लग रहा है। तो मैं तेरे को पता है, कल रात को कॉल किया मैंने, कल रात को कॉल ही इसीलिए किया, क्या तूने देखा शिवम दुबे आउट कैसे हुआ? तूने देखा ना, लाइक देखा? शिवम दुबे बेसिकली ऐसे कि उसको लगा था गुगली आएगी, ये लोग मेरे से हर बॉल दूर ही फेंकेंगे, और अगर पास भी फेंकेंगे तो गुगली फेंकेंगे ताकि दूर जाए। तो वो पूरा अपना मन बना चुका था कि भाई बस गुगली ही आने वाली है, और वो एक क्विक लेग स्पिनर थी कि उसका बैट आए उससे पहले बॉल उसके इनर पैड को लग गया। राइट, उसको कुछ पता नहीं चला। मैं फोटो शेयर करता हूं। मतलब थोड़ा सा शिवम दुबे के डिफेंस में ये बोलूंगा कि कल वो फिर भी मुझे बाकी आउटिंग्स से बेहतर नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कल राशिद खान का दिन बहुत अच्छा था, राशिद खान एक अलग इंटेंट के साथ बॉलिंग कर रहा था, तो शायद इफ नॉट राशिद तो फिर शिवम दुबे का दिन बड़ा हो सकता था, मेरा पर्सनल मानना है। इस चीज पर अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि जब से बंदे का सिलेक्शन हुआ है तब से इसका डामाडोल चल रहा है। तो बेसिकली जब से इसका कॉल अप हुआ है, उसके बाद से 9 इनिंग्स के लिए 12 की एवरेज और 90 का स्ट्राइक रेट। मैं शिवम दुबे पे पता है क्यों आना चाहता हूँ, बहुत बैक कर रहे हैं। अगर शिवम दुबे को स्क्वाड से निकाला ना, तो भाई पूरा कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। सबसे पहली बात, तुमको एक प्योर बैटर लाना पड़ेगा, प्लस ये जो चीज प्रोवाइड करता है उतना अच्छा कोई और प्रोवाइड कर नहीं रहा है। शिवम दुबे लेजिट क्लूलेस लग रहा है, एंड इट्स हाई टाइम कि ही नीड्स टू स्टेप अप। अफगानिस्तान वाला जो मैच था, उसके सामने स्पिनर्स थे, 3 स्पिनर्स थे स्क्वाड में। एक साइड ये बाउंड्री छूटी थी, हवा भी उस साइड जा रहा था, उसने आके ऑलरेडी 6 मार दिया था, काफी ओवर्स थे, सूर्य कुमार अच्छा बैटिंग कर रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंगली, जो चाहिए था उसके साथ जा रहा था। बट वो एक मैंने कहा ना कि एक होता है कोई विराट कोहली रोहित शर्मा के तरीके से आउट हो रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, हिट कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। मैं जो चीज की बात करना चाहता हूँ, कल अगर तुमने जितने भी विकेट्स देखे ना, सबके सब अटैकिंग शॉट खेलते हुए आउट होते, एक्सेप्ट शिवम दुबे। विराट कोहली भी अटैक करने गया, रोहित शर्मा भी अटैक करने गया, एटलीस्ट वो लोग मेंटली उस जोन में थे, रिजल्ट जो भी हो मेंटली उस जोन में थे। शिवम दुबे जिस तरह से आउट हुआ ना, उसको कोई आइडिया नहीं है। इससे अच्छा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्लॉप करते हुए आउट हो जाता, क्या पता टॉप पे जड़ती, क्या पता कैच ड्रॉप होता, कुछ भी। बट मेरे को शिवम दुबे जोन में नहीं लग रहा है। मेरा ये बहुत कंसर्निंग फैक्टर है मेरे लिए कि शिवम दुबे जोन में नहीं लग रहा है मेरे लिए, एंड उसको बहुत जल्दी आना पड़ेगा उसको। मैं विभोर की एक बात
पे कंटिन्यू करता हूँ कि अगर कोई ये सोचे कि भाई शिवम दुबे जो दे सकता है वो कोई और क्यों नहीं दे सकता, हमारे पास संजू सैमसंग है, यशस्वी जायसवाल है, तो नहीं, तो संजू सैमसंग यशस्वी जायसवाल एज एन ओपनर खेलेगा तो वो तो हटा ही दो साइड में, संजू सैमसंग है एज अ मिडल ऑर्डर बैटर खेलने के लिए। लेकिन हमको जैसे सिचुएशंस है वेस्ट इंडीज की, हमको लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ ग्राउंड कभी एक साइड बहुत बड़े होते हैं और एक साइड बहुत छोटे होते हैं। साथ ही साथ जो विबोर ने मेंशन किया कि यहाँ पे जो हवा वाला फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये आइलैंड्स हैं, यहाँ पे सी, मैंने देखा था एक वीडियो में वो बता रहा था कि भाई सी बहुत क्लोज है हर ग्राउंड के, करीब 5 किलोमीटर दूर ऑन एवरेज है सी हर ग्राउंड से, ठीक है, और कहीं कहीं पे तो 1 किलोमीटर दूर है। तो जब इतने पास ग्राउंड्स होते हैं, तो जब हवा इतनी तेज चल रही है, तो अगर एक लेफ्टी बैट्समैन है जिसकी लेग साइड को फेवर करती हुई हवा चल रही है, तो अगर उस साइड ग्राउंड बड़ा भी है तो वो उसके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंपेयर टू कि छोटे बाउंड्री पे भी अगर कोई राइटी है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा चल रही है, शॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बहुत मैटर कर जाएगा। तो ये शिवम दुबे साइड इसमें ज्यादा मारता है कंपेयर टू हाँ, संजू सैमसन जो सामने ज्यादा मारना पसंद करता है, सामने ज्यादा मारता है, ठीक है, और सामने ज्यादा मारने वाले बैटर्स के लिए हवा ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो टीम अभी ऑल इन ऑल बहुत सही कॉम्बिनेशन और बहुत सही एनालिटिक्स के हिसाब से बनी है, जैसा हम बाहर से बैठ के समझ पा रहे हैं। तो अभी शिवम दुबे के साथ टीम का स्टिक करना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अच्छा, अगर तेरे से कोई पूछा जाए कि क्या किया जा सकता है शिवम दुबे को फॉर्म में लाने के लिए, भाई वॉट एवर इट वर्क्स, भाई तुम धोनी को कॉल करो, तुमको जो करना है करो, बट मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि टीम इंडिया ने इसको क्लैरिटी भी दे रखी है कि भाई तेरे को ऐसे खेलना है जाके। आई एम प्रीटी श्योर रोहित शर्मा ने उसको क्लैरिटी दे रखी है। इट्स जस्ट शिवम दुबे हैज टू स्टेप अप। मतलब मेरे को लग रहा है इट्स जस्ट शिवम दुबे हैज टू स्टेप अप, क्योंकि देखो अभी नहीं तो बाद में विराट कोहली का बैट चलने ही वाला है, ठीक है, रोहित शर्मा अभी नहीं तो बाद में कोई ना कोई ब्लाइंडर खेलने वाला है, ऋषभ पंत इज कमिंग गुड। मेरे को जो सबसे ज्यादा डाउट था, ऋषभ पंत इज कमिंग गुड, स्काई इज कमिंग गुड, हार्दिक पांड्या तो हर क्लच गेम में परफॉर्म करता है। शिवम दुबे अगर चल गया, वो भी स्पेशली अगेंस्ट स्पिन, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरे को लगता है इट हैज टू कम गुड। कहीं ना कहीं जो तो बोल रहा है उससे ये चीज ध्यान में शिवम दुबे के भी रहनी चाहिए कि अगर टॉप में जैसे अभी विराट और रोहित परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तब तुम्हारे पास इतनी बॉल्स है खेलने को, उसके बाद तुमको इतनी बॉल्स नहीं मिलेंगी खेलने को। तो शिवम दुबे को ये भी ध्यान में रखना है कि रोल क्लैरिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये भी मानना है कि शिवम दुबे का भी कुछ ऐसा ही है कि भाई एक अच्छी इनिंग और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जब से सिलेक्शन हुआ है एक भी अच्छी इनिंग नहीं आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिवम दुबे का थोड़ा मेंटल वर्क कर सकते हैं, जो भी है, शायद ब्लू जर्सी के अंदर येलो जर्सी पहन सकते हैं या जो भी, मतलब अगर वो कुछ भी करे, पर भाई अच्छा खेले बस। क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि बहुत जरूरी, अपने लोगों ने इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया, बैक भी किया, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो कॉल आउट करना बनता है, क्योंकि फील्डर भी कोई ऐसा अच्छा है नहीं और टेक्निकली भी इतना कोई साउंड नहीं कि अपने बोलेंगे कि अभी नहीं तो बाद में अच्छा खेलेगा। क्योंकि इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना, तो टेक्निकली इतना साउंड नहीं होते, पर अगर आउट ऑफ फॉर्म हुए ना तो उनको वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शिवम दुबे वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म हुआ, बट मैं बात मेंटालिटी की कर रहा था ब्रो। और मैं एक वीडियो में तेको दिखाना चाहता हूँ, जेरोड किम्बर नाम है, तो काफी टाइम से बोल रहा था कि कौन है। अच्छा तेको दिख रहा है क्लिप? हाँ दिख रहा है। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ एक एनालिस्ट बोल सकते हैं, क्रिकेट इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया था। मैं चाहता हूँ तो उसको पहले जस्ट देखें एंड इसके बाद अपने इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। We all say Indian players are always under pressure, right? There's playing a bilateral series against Australia when cricket fans are watching, and there's a World Cup game where everyone in India is aware of the score. Pressure from really high already to a level that no other athletes in the world have ever had to deal with, right? It's Brazilian football team times 5, right? Like, it's ridiculous the amount of pressure that these guys are under every time they're out there, and all of these losses are now playing on their psyche. And so what they really need is someone like Rahul Dravid just go, guys, let's just whack him. Let's just go out there and whack him and attack the stumps and take as many wickets as we can. And if we fail, at least we gave it a go. Whereas you watch them in these World Cups and you could see it the minute Pat Cummins started bowling with that defensive field against them, you could just see them go, "Ooh, I don't want to be the guy that goes out playing against this." And Australia were just like, and you know what Australians are like, they're just like, great, well, we're not expected to win this, so we're going to throw everything at it, and you guys are going to do the opposite. And look at Travis Head in that World Cup final compared to all the Indian batters. Is Travis Head better than those players? I don't think so. But Travis Head plays like someone who's playing with found money, right? He just swings his bat. Some of his shots are ridiculous. We know he's talented, but he's free. I can't remember the last time I saw an Indian player look free at a World Cup.
बात तो वो बहुत सही कर रहा है, जैसे कि एक सेकंड, तो इस पे मैं थोड़ा सा खाली एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो मैं मेंटालिटी वाली बात कर रहा था। तो इस वर्ल्ड कप में मैं जो चीज देख रहा हूँ, लास्ट 23 वर्ल्ड कप में भी देखा था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में स्पेशली जो मैं देख रहा हूँ कि वी आर गोइंग एंड अपने स्मैश कर रहे हैं। रोहित शर्मा ट्राई कर रहा है, विराट कोहली ट्राई कर रहा है, कई बार कंडीशंस उस टाइप की सपोर्ट नहीं है। ऋषभ पंत अमेजिंग भाई, नंबर 3 पे आ रहा है, आते अच्छा खेल रहा है, कल भी उसने कुछ 20 रन मारे। हार्दिक पांड्या, एवरीवन इज गोइंग दैट वे, बट क्या अपनी ये चीज नॉकआउट्स में कर पाएगी? दैट्स द पॉइंट। देख, स्किल्स की कमी नहीं है, स्किल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। मैं नहीं मतलब विराट कोहली, रोहित शर्मा, एवरीवन इज देयर। क्या गुदा है, और उसका पॉइंट बहुत वैलिड है, उसका पॉइंट बहुत वैलिड है कि जो अमाउंट ऑफ प्रेशर इंडियन प्लेयर्स पे होता है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। क्या वेर इट मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि तू 2022 का वर्ल्ड कप ले ली, इंग्लैंड के सामने था, अपने पावर प्ले में एकदम ऐसे हो गए थे, एकदम ही गिर गए थे। 2023 का वर्ल्ड कप, वो उसके पहले भी अपने कई बार बहुत सारे इवेंट्स पे तेरे को पता ही होगा। कैन वी डू इट, मतलब उस जब समझ गया ना कि जब माहौल एकदम बड़ा होगा क्या तब अपने कर पाएंगे। और ओवरऑल तेरे इस पे क्या कहना है मेंटालिटी? तो भाई जो मेंटालिटी वाली बात करी और जो प्रेशर वाली बात करी वो बहुत ही इम्प्रेसिव थी। जो उसने एग्जांपल लिया वो एकदम टू द पॉइंट था कि ब्राजीलियन फुटबॉल ×5, जो कि बेसिकली एकदम सही बात है। वी आर लाइक पॉपुलेशन इज 5 times द पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील। तो भाई अगर तुम ये सोचो कि कहीं ना कहीं क्यों ऐसा हो रहा है, कोई एज अ नॉर्मल फैन सोचे कि भाई मैं फॉल्टर, अगर क्यों वो फॉल्टर कर जा रहे हैं। रोहित शर्मा तो भाई इतना तेज खेल रहा था हर मैच में, या विराट कोहली तो ऐसा खेल रहा था वैसा खेल रहा था। भाई वो लोग जिस प्रेशर सिचुएशन में रहते हैं उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ लोग नॉर्मल प्रेशर सिचुएशन में खेल रहे होते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है। तो भाई वो जो चीज़ होती है उसको हम एज अ फैन, भले हम थोड़ा चलो ठीक है टीम से अटैचमेंट होता है तो हम ये सोचते हैं कि भाई हार गए, दुख हो रहा है, 19 नवंबर की रील आ रही है बार बार ये वो, लेकिन वो जिस सिचुएशन में है भाई वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है कंपेयर टू व्हाट यू आर थिंकिंग या व्हाट यू आर एबल टू कैलकुलेट और फील और व्हाटएवर। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट उनकी तरफ बनाए रखना चाहिए, पर साथ ही साथ हम इतना सब जब उन्हें प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब उनके अंदर इतना टैलेंट है और इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना सब कुछ फाइनेंशियली मिल रहा है, तो वो हमें वो परफॉर्म करके दे। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों ऑस्ट्रेलिया कंसेक्यूटिवली इतना सक्सेसफुल है और हम नहीं है? लाइक व्हाट आर वी मिसिंग? ये वाला फील आता है। इस पे ना मैं माइंडसेट की ही बात करूंगा। मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, एक्चुअली में जो उसने किम्बर ने कहा ना एकदम टू द पॉइंट कहा, मेरा एग्जैक्टली यही मानना है कि नो मैटर व्हाट तुम अपने प्लान पे स्टिक रहो, अपने प्लान पे स्टिक रहो। देखो केएल राहुल में पूरा एबिलिटी था वर्ल्ड कप के उसमें चौका मारने का। उसने खुद ने बोला कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या मैं मिचेल स्टार्क को टेक ऑन करूँ और शुड आई वेट। वो क्यों कंफ्यूज हुआ? क्योंकि उसके दिमाग में प्रेशर बहुत था कि व्हाट इफ आई गेट आउट, अभी बंदे पे जाकर वो जो प्रेशर है ना कि मेरे को यहाँ आउट नहीं हो रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात है, प्रेशर और सेल्फिशनेस में डिफरेंस है, ठीक है। प्रेशर और सेल्फिशनेस में डिफरेंस। वो सेल्फिश नहीं हो रहा था कि मेरे को नॉट आउट करना, वो ये प्रेशर ले रहा था कि अगर मैं मारते हुए आउट हो गया, ये जब एक बैट्समैन भी क्या कहते हैं डाउट आ जाता है ना कि व्हाट इफ मैं आउट हो गया, वही डिफरेंस है कि व्हाट इफ का ही डिफरेंस। एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रेशर आ गया तो जैसे केएल राहुल है तो वो रुक गया, समझ नहीं पाया। कुछ लोगों के साथ प्रेशर में ऐसा होता है कि वो कभी ना कभी चीजें ओवरडू कर देता है, जैसे कि शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन गिल का वो रोल नहीं था जो शुभमन गिल खेलने गया उस दिन कि भाई मैं आता हूँ मारता हूँ, मैं भी मारता हूँ। मतलब ठीक है भाई अहमदाबाद है, तुम्हारा ऑलमोस्ट होम ग्राउंड है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। पर अब क्या कर सकते हैं। बट डाइग्रेस नहीं होते, अपने 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं आते। तो इट्स ऑल अबाउट, मैं चाहता हूँ कि ठीक है अभी तो जो भी माइंडसेट है जैसा भी है, बट व्हाट आई वांट कि नो मैटर व्हाट विराट कोहली, रोहित शर्मा टिल द एंड एक माइंडसेट को पकड़ के रखें और उसी तरीके से देख टेकिंग इट डीप या व्हाटएवर जो अभी तक माइंडसेट था उससे कुछ रिजल्ट आया नहीं है। अगर आगे भी नहीं आया, 2 गाली और पड़ेगी, तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन व्हाट आई वांट कि एटलीस्ट गो फॉर इट, और स्पेशली एंड वन थिंग इज कि जब भाई तुम जो चीज करते आ रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्यों ना चेंज करके देखे, क्या पता रिजल्ट आ जाए। वही बात आ जाती है ना, उस पॉइंट पे प्लान तो क्लियर रहता है, लेकिन जब उस पॉइंट पे सामने 2 विकेट फटाफट हो जाती है, रोहित शर्मा या विराट कोहली के दिमाग में आता है कि मैं 10 बॉल ले लेता हूँ, मैं 12 बॉल ले लेता हूँ, और सामने वाली टीम भाई तुमको 12 बॉल लेने नहीं देगी, वो तुम्हें खड्डे में घुसाते जाएगी। सो दैट्स वेयर आई वांट कि अपने अभी तक देख अपने नंबर 8वें पे जडेजा को खिला रहे हो। एक तो बहुत क्लियर साइन है कि हम लोग बैटिंग डीप ले रहे हैं, तो हम हेड करने के लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस तरीके से क्रिकेट खेले, फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेले। श्रेयस दुबे को मिडल में खिला रहे हैं, इट्स अ क्लियर साइन कि फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेल रहा है। ऋषभ पंत खेल रहा है। सो व्हाट आई वांट इज कि अपनी उस मेंटालिटी के साथ तब भी जाएं जब
एकदम क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज अगेंस्ट अस। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल था। श्रीलंका को 40-50 में 4 से 5 डाउन हो गई थी, एग्जैक्ट पता नहीं, और वहां से वो लोग, लेकिन वो लोग ना रुका नहीं, वो लोग मारते गए और कुछ 170-180 का टारगेट दे दिया था पाकिस्तान को, और फिर इवेंचुअली वो लोग वहां से जीत गए। बट एनीवेज मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत वैलिड है। अच्छा तेरे को अभी तक क्या लग रहा है, अगर इस चीज़ को अपने थोड़ा बहुत समराइज करें, 2 चीज़ पर मैं तेरे से चाहता हूँ कि, और उसके बाद अपने तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, कि अभी तक क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स रहे, और अपने को आगे की अपनी स्ट्रेटेजी। बेसिकली चल एक चीज़ बता, इसको हटा, आगे वाली टीम आने वाले समय में पोटेंशियल अपना सबसे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है, ये चीज़ अपने को कहीं ना कहीं हिंडर कर सकती है ऐसी कोई बात। पोटेंशियल थ्रेट ये हो सकता है कि किसी दिन हमारी बॉलिंग जो अभी तक इतना अच्छा कर रही है वो फॉल्टर कर जाए, ठीक है। और वो फॉल्टर कर सकती है कैसी बैटिंग लाइनअप्स के सामने, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ठीक है। साउथ अफ्रीका में मैं नहीं मानता कि उतना पावर है कि वो फॉल्टर कर दे इंडियन बॉलिंग को, ठीक है। लेकिन ये जो 3 टीम्स है जो लाइक दे जस्ट वांट टू ब्लास्ट यू अवे, ठीक है, तो वो वैसी जो टीम्स है उनके सामने अगर हम वहाँ बॉलिंग से फॉल्टर कर गए और हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैटिंग इम्प्रूव हो जाए। मैं इसी चीज़ पे मैं बॉलिंग का ही पॉइंट से बोल रहा हूँ, बट मेरे को नहीं लगता कि अपने फर्स्ट बॉलिंग करते हुए प्रॉब्लम आएगा। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड डिफेंडिंग अपने साथ इश्यू आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वही डर है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मे बी वेस्ट इंडीज ऑल्सो एक ऐसी टीम है जिसके सामने अगर अपने बैटिंग फर्स्ट किया, अपने को है ना उनको मेंटली उस लेवल पे घुसेड़ देना कि भाई ये ले हमने इतना रन मारा। और जसप्रीत बुमराह क्यों दिखा रहा हूँ, देखो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं अपने ओवर डिपेंडेंट है जसप्रीत बुमराह पे। हाँ, ओवर डिपेंडेंट है हम जसप्रीत बुमराह पे विकेट्स लेने के लिए, तो ठीक है, पर साथ ही साथ रन्स को जो वो होता है ना कंजर्व करने के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं एक चीज़ पॉइंट करना चाहता हूँ, जो मैंने अर्शदीप के साथ, जो हमारा लाइक सेकंड बेस्ट बॉलर है इस टूर्नामेंट में एज यू कैन से, या सेकंड प्राइमरी बॉलर है, तो भाई उसके साथ मैंने एक चीज़ ये देखी है कि वो रन बहुत खाता है, चाहे वो विकेट ले ले, वो कभी भी बहुत ऐसा नहीं होगा कि अंडर 6 की इकोनॉमी रह गई, अंडर 7 की इकोनॉमी रह गई। ये चीज़ें उसके साथ बहुत रेयर है। उसके साथ कॉमन क्या है कि हाँ भाई 4 ओवर 34, 4 ओवर 36, 4 ओवर 40, 2 विकेट 3 विकेट, ये अर्शदीप के कॉमन स्टैट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में इम्पैक्ट कर सकता है कि भाई आप पावर प्ले में 2 ओवर डाल रहे हो, 10 रन दे रहे हो, लेकिन आपके स्टैट खत्म हो रहे हैं 4 ओवर 40 पे, तो 2 ओवर में 30 खा के आपने मोमेंटम खो दिया है। और ये चीजें इसीलिए दैट्स वेयर, इसीलिए इसी जगह पे मेरे को क्या लगता है, समवन लाइक अक्षर पटेल इज वेरी वाइटल। देखो बैटिंग तो उसका एक अलग एडवांटेज है, बट वो बॉलिंग जिस तरह से कर रहा है, अपने किसी ने अभी तक अक्षर पटेल की बात नहीं की है, पहले भी उसने एक मेडन विकेट लिया है, पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। मैं जो प्रॉब्लम मुझे जडेजा से थी, एक्चुअली वो चीज़ है ना अक्षर पटेल सॉल्व कर रहा है। वो आ रहा है पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है, विकेट ले रहा है, तुम्हें रन्स नहीं दे रहा है, कोई भी पेज में आके लेफ्टी हो राइटी हो आके अच्छी बॉलिंग कर रहा है, एंड आई होप इट गोज ऑन। मेरे को एक ही चीज़ का कंसर्न है कि अपनी बैटिंग फर्स्ट करते टाइम कोई भी बड़ी टीम के सामने अंडर पार ना जाए। मैं चाहता हूँ कि रोहित देख चेस करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर अपनी इंडिया शायद 220 भी चेस कर लेगी, शायद फाइनल में 220 भी अपने चेस कर ले, बट वाइल बैटिंग फर्स्ट मैं चाहता हूँ ना अपने वो चीज़ को खोए ना, अपने जाए वी गो फॉर इट कि हाँ हम लोग जाएंगे 200 मारेंगे। 8वें तक बैटिंग है ब्रो, मतलब आई डोंट सी कि विकेट्स बचा के करना गया, और अपने पास हर प्रकार के एसेट्स हैं, तुम सूर्य ले लो, तुम पंत ले लो। आई थिंक इट्स जस्ट द एग्जीक्यूशन जो अपने को हरा सकता है एंड नथिंग एल्स, दैट्स व्हाट आई फील। बट कमिंग टू द, इससे अपने आगे बढ़ता है, मैंने कुछ Q&A की बात की थी एंड ओके, तो इंस्टाग्राम पे कुछ सवाल आए थे, तो मैं तेरे से चाहता हूँ कि तू उस पर थोड़ा रिएक्ट करें, अपने आगे बढ़ते हैं। तो Zeus00799 ने इंस्टाग्राम पे पूछा है, ऑलराउंडर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वी लैक दैट, कोहली एंड रोहित शुड स्टेप डाउन फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। तेरा क्या कहना है? कहीं ना कहीं रोहित से तो मैं एग्री करूंगा, कोहली नहीं। कोहली मेरे को लगता है कि कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोहली जैसे बैट्समैन की ज़रूरत भी है टीम को, क्योंकि वो एक मल्टी रोल प्ले कर सकता है। तो पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा शुड स्टेप डाउन एंड फोकस ऑन लॉन्गर फॉर्मेट गेम्स, क्योंकि मैं ऑलराउंडर है कि रोहित शर्मा के साथ दिक्कत ये होती है, जो मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा T20s में बहुत ज़्यादा बॉल पहले अगर खेल लेते हैं, ठीक है, और रन बॉल से कम है, तो वो अपने ऊपर एक एडेड बर्डन ले लेते हैं कि भाई अब मेरे पास रिकवर करने का टाइम बहुत कम है। वही वनडे में ये चीज़ नहीं होती है उनके साथ, और टेस्ट में तो वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं लास्ट 3 साल से। बात आई ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स इंडिया में ठीक है, ऑल इन ऑल ऑलराउंडर्स का प्रॉब्लम है ही, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वही ऑलराउंडर्स को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स हो।
तो दैट्स बट मैं मानता हूँ कि लैक ऑफ ऑलराउंडर्स है सेटअप में, बट मैं करंट अगर 11 की बात करूँ मेरे हिसाब से बहुत बैलेंस 11 है। शिवन दुबे और 7th बॉलिंग ऑप्शन है ना, अगर तुम कुलदीप यादव को ऐड कर रहे हो तो हमारे पास हर प्रकार की बॉलिंग हो जा रही है। मेरे हिसाब से शिवन दुबे एज अ 7th बॉलर इज मोर देन डिसेंट। ठीक है, अभी तक उसने 1-2 ओवर्स ही डाले पूरे वर्ल्ड कप में, बट आई एम क्वाइट हैप्पी। तो मैं करंट 11 से बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, मुझे इस पे एक पॉइंट ये रेस करना था कि कल 19वां या 20वां ओवर शिवम दुबे को दिया जा सकता था। ठीक है, इतने रन्स थे कि तुम एक ओवर शिवम दुबे से करवा के दूसरे ओवर, अगर वो 36 भी खा जाता है तो भी तुम दूसरा ओवर आराम से जीत सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो मेरे को एक, क्योंकि तुम नेट रन रेट से सुपर 8 में मुझे नहीं लगता कि कुछ इम्पैक्ट आएगा। बस मेरा ये एक पॉइंट। बट ठीक है, अपना एक दोस्त जसजीत ने ये सवाल पूछा है, मतलब पॉइंट रखा है कि रोहित और कोहली नीड्स टू बी स्टॉप। बेसिकली रोहित और कोहली की पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए, एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जायसवाल। अगर रोहित कोहली है, मतलब जायसवाल है ही क्यों, बेसिकली उसका ये कहना। व्हाट्सअप मेरे हिसाब से अच्छा जसजीत, अपने ऑलरेडी ये चीज़ हम लोग 2 से 3 बार डिस्कस कर सके। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर रोहित और कोहली को तुम हटा रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। मान लो रोहित और कोहली में से कट रहा है, कोहली नीचे आ रहा है नंबर 3 पे, तुम जायसवाल को ऊपर डाल रहे हो, मे भी तुम दुबे को हटा रहे हो। अब उसके कारण क्या होगा, जो पंत अभी तक नंबर 3 पे आकर बहुत अच्छा कर रहा था उसको 4 पे आना पड़ेगा। ठीक है, जो पंत अभी पावर प्ले में आ रहा था उसको सडनली 7वें 8वें ओवर पे आना पड़ेगा, जहाँ फील्ड खुली हुई होगी, वो तुरंत आगे अच्छा खेल नहीं पाएगा। सूर्य कुमार यादव को नंबर 5 पे, वो बेसिकली अपना फिनिशर बन जाएगा। अगर तुम सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पे डाल रहे हो, पंत तो और नीचे जा रहे हैं, नंबर 5 पे जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है सिर्फ जायसवाल को घुसाने के लिए हम लोग ऑलरेडी जो 2-3 चीज अच्छी सेट है उसको हटा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि जायसवाल बहुत ही हॉट फॉर्म में चल रहा था आईपीएल, ऐसा भी नहीं। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट है, पहले भी रेस कर चुके हैं कि अगर जायसवाल को नहीं करानी थी ओपनिंग तो भाई तुम रिंकू को ले लेते स्क्वाड में। हाँ, और एक और मैं सिंपल बता दूं, जायसवाल सिर्फ इसीलिए मे भी विराट का पैर टूट जाए, रोहित का पैर टूट जाए तो वो आ जाएगा। बाकी आई डोंट सी एनी, मतलब यहाँ से लेकर फाइनल तक अगर रोहित और कोहली की पार्टनरशिप नहीं चल रही है, मैं स्टिल उसी से स्टिक करूंगा। आई डोंट केयर, मैं उसी से स्टिक करूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत टाइम के बाद T20s में एकदम एक्सप्लोसिव लग रहा है, और सिर्फ जायसवाल को घुसाने के चक्कर में हमारा मिडिल ऑर्डर को मैं फकअप नहीं करना चाहता। दैट्स माय पॉइंट। और प्लस जो दुबे प्रोवाइड करता है, मैं मानता हूँ दुबे अच्छा नहीं खेल रहा है, टोटली अग्री कि दुबे बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहा है, बट स्टिल मेरे को लग रहा है जो दुबे मिडल में प्रोवाइड करता है वो कोई और नहीं प्रोवाइड कर पाएगा व्हेन दुबे इज गोइंग हैव, है ना। तो दैट्स व्हाट आई फील। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जायसवाल है। ओके, एक बंदा उसने रेडिट में पूछा, बहुत लंबा उसका पॉइंट है, तो बेसिकली उसका ओवरऑल पॉइंट उसका ऐसा है कि जायसवाल शुड ओपन एंड दुबे सिर्फ इसीलिए खेल रहा है जिस तरह से सुनील नारायण को केकेआर वाले यूज करते थे एज अ वेस्ट विकेट, मतलब ऊपर जाए कुछ भी मारे और आउट हो जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट ये चीज इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुबे नंबर 4 या 5 पे खेलता है और वहाँ पर वेस्ट विकेट वाला क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो जायसवाल को आना चाहिए, वो और रोहित दोनों साथ में मिलकर डोमिनेट कर सकते हैं, राइटी लेफ्टी का ऑप्शन होगा। दुबे बेसिकली एज अ वेस्ट विकेट यूज कर रहे हैं। तू अग्री करता है इस चीज से? नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ। उसका रोल बहुत क्लियर है, वो वेस्ट विकेट नहीं है, उसको एक स्पेसिफाइड रोल के लिए रखा गया है, जो रोल अभी वो पूरा नहीं कर पा रहा है और एज अ वेस्ट विकेट बैटिंग कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत ज़्यादा है शिवम दुबे से, और ही इज लाइक आवर सक्सेस टू की इन मिडल ऑर्डर। या और लास्ट क्वेश्चन है, रौनक गौथी ने पूछा इंस्टाग्राम पे, रोहित एज द कैप्टन इज फैंटास्टिक कैप्टन बट हिज T20 स्टैट्स आर नॉट अप टू द मार्क फॉर एन ओपनर। क्या वही पुराने दुख दर्द क्या लेकिन फेयर इनफ ब्रो, फेयर इनफ रौनक भाई, आपका पॉइंट एकदम वैलिड है। एज अ कैप्टन वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एज अ प्लेयर स्टेप अप करना ही पड़ेगा। टोटली अग्री। बट अगले उस पर आते हैं, क्या कहते हैं, स्टेप अप से बात आया, मीनूज पंचिंग अबव देयर वेट। भाई पंचिंग तो छोड़, यहाँ तो नॉकआउट पंच दे रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरे को इस चीज़ को चेंज करना चाहिए था। मीनूज आर नॉकिंग आउट। तो भाई सबसे बड़ा एक पॉइंट मैं जो चीज़ सीधा हाईलाइट करना चाहता हूँ, चल पाकिस्तान को तो अपने ने बहुत मिलकर कर लिया है ना, थैंक यू, पहले तो काफी मिलकर कर लिया, तुम लोगों ने काफी न्यूज भी दिया, बट न्यूजीलैंड का जो पुअर परफॉर्मेंस रहा ये पूरे वर्ल्ड कप, तो उस पर तेरा क्या कहना है? मतलब एक मैच ऐसा नहीं हुआ। पहले मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि भाई रेडिट पे मैंने एक पोल डाला था कि तुम किसके जो भी एलिमिनेशन में है उससे सरप्राइज हो, तो उसमें सबसे ज्यादा वोट न्यूजीलैंड को थे। लाइक वन साइडेड, लोग पूरे वन साइडेड ही वोट्स न्यूजीलैंड को थे। मैं खुद सरप्राइज न्यूजीलैंड के साथ क्या पता क्या ऐसा हुआ, या तो न्यूजीलैंड के इंटेंट में कमी थी, या न्यूजीलैंड ने जो उस समय अफगानिस्तान को कम आका स्क्वाड में, या जो भी, तो जो अफगानिस्तान के सामने जो उनकी डिफीट हुई उसने पूरा मोमेंटम डिरेल कर दिया, और उसके बाद से कभी अफगानिस्तान में ब्रो, अफगानिस्तान में भी वो लोग शायद वेस्ट इंडीज से भी आ रहे हैं ना, वेस्ट इंडीज वाले। हाँ, वेस्ट इंडीज से भी आ रहे हैं। वो लोग जो 1-2 मैच खा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज आ रहे हैं, बहुत वन साइडेड आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें मैं देख एक चीज मैं बहुत क्रिस्प और क्लियर बोलना चाहता हूँ, मेरे को लगता है केन विलियमसन उसका बहुत बड़ा कारण।
ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक चीज़ है ना, इंडियन की हिपोक्रेसी बिल्कुल नहीं पसंद अपने इंडियन फैंस की, कि जब भी इंडिया से कोई खराब खेलता है या माइन्यूटली भी थोड़ा खराब खेलता है, सब लोग उसका क्या नाम है उसका, समवन लाइक सूर्य कुमार यादव, वो थोड़ा सा भी खराब खेलेगा सब लोग उसको मीनो बैशन ये वो बोल के चढ़ जाएंगे। फेयर इनफ। समवन लाइक केन विलियमसन सालों से ये न्यूजीलैंड का कैप्टन है, वन आफ्टर द अदर्स इन आईसीसी इवेंट्स नहीं जीते न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। और जब भी न्यूजीलैंड बाहर होती है तो टूटा हुआ हार्ट का इमोजी लेके आ जाएगा, यू गॉट अ फील फॉर केन विलियमसन। भाई व्हाई शुड आई फील फॉर केन विलियमसन, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यू व्हाई शुड आई, विराट कोहली 1-2 ट्रॉफी नहीं जीत पाया, उसको बीसीसीआई वालों ने सैक कर दिया, लोग गाली देते हैं विराट कोहली को कि कुछ नहीं कर पाया। सेम चीज मेरे हिसाब से केन विलियमसन के साथ होनी चाहिए। सिंस 2022 केन विलियमसन स्पिन के अगेंस्ट 106 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, बिल्कुल रिजवान से खराब है। व्हाई शुड, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो इनका स्क्वाड था इतना खराब नहीं था, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड का स्क्वाड इतना खराब नहीं था, लेकिन जिस तरह से केन विलियमसन और डेवन कॉनवे को लोगों को घुसाना पड़ रहा था, प्लेयर्स लाइक माइकल ब्रेसवेल वगैरह को बाहर बैठना पड़ रहा था। और माइकल ब्रेसवेल जैसा प्लेयर ऐसी कंडीशन से बहुत काम कर रहा था ना, वो 3 पे आके अटैक कर सकता था, वो स्पिन भी डालता है, लेकिन जस्ट बिकॉज तुमको डेवन कॉनवे और केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स को खिलाना है, बिल्कुल बहुत तो ये जो टीम सिलेक्शन है ये बहुत क्वेश्चनेबल था कि भाई तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि तुमको 1 ओवर डैरल मिचेल से कराना पड़ रहा है। वो डैरल मिचेल का ओवर तुमको अफगानिस्तान वाले मैच में भी भारी पड़ा, और फिर भी तुमने जब पूरा मैच तुम्हारे हाथ में था वेस्ट इंडीज के सामने, तुमने डैरल मिचेल से एक ओवर करवाया जिसमें शेरफन रुदरफर्ड ने 3 सिक्स मारे, करीब 25 या 28 कुछ रन आए उस ओवर में, और पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो क्यों करवाने की जरूरत पड़ रही है तुमको ये सब? क्यों नहीं तुम किसी ऐसे प्लेयर को खिला सकते हो जो प्रॉपर बॉलिंग डालता हो, या तो फिर तुम इतनी एंड में डैरल मिचेल से क्यों ओवर करवा रहे हो? अगर ठीक है तुम्हारे पास बॉलिंग ऑप्शन सिर्फ 4 ही थे, बाकी सेकेंडरी बॉलिंग ऑप्शन से तुमने 2 फिलिप्स से ओवर करवाए, तो तुम 1 ओवर सचिन रविंद्र से करवा लेते। ठीक है भाई, द पॉइंट इज वो लोग का 11 इस तरह से बन रहा था ना कि मार्क चैपमैन जो उनका अभी तक कंसिस्टेंटली फिनिशर रहा है उसको बाहर बैठना पड़ रहा है, माइकल ब्रेसवेल जो प्रॉपर ऑलराउंडर है उसको बाहर बैठना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे और क्या नाम है केन विलियमसन आज के टाइम में न्यूजीलैंड के T20 सेटअप में नहीं आ सकते। और ऐसा नहीं कि मैं मानता हूँ न्यूजीलैंड का प्लेयर पूल बहुत छोटा है, लेकिन अभी भी इनके पास बेंच पे अच्छे बंदे बैठे हैं वाइट बॉल के लिए। मेरे को लगता है अच्छा लगता है, हालांकि केन विलियमसन ने एज ए कैप्टन रिजाइन कर ही दिया, बट इन द फर्स्ट प्लेस मेरे को लगता है केन विलियमसन को T20 टीम का कैप्टन होना चाहिए था, बिकॉज ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो, कितने सारे टाइम से 2016 से शायद यही कैप्टन है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट, मेरे को याद नहीं, शायद यही कैप्टन है 2016 के बाद से। बट बैक टू बैक्स ने व्हाइट बॉल टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को मैं मानता हूँ नॉकआउट तक लेके गया, लेकिन कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो इसको हटना ही चाहिए था। मेरे को लगता है टिम साउथ या मिचेल सैंडनर ज्यादा वर्दी कैप्टन मटेरियल थे। और ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप जब इस सोडी जैसे बॉलर की सर्विसेज को मिस करते हो, जिसके पास सीपीएल एक्सपीरियंस भी है, जो इतनी अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहा है, तो वो भी नहीं खेला, कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है। एक पता है, एक होता है ना कि कुछ टीम होती है जिनके पास यही बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं था। न्यूजीलैंड के पास बंदे थे, उस पोजीशन में खिलाने के लिए बंदे थे, लेकिन वो लोग कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि उनको 1-2 बंदों को इस तरह से घुसाना पड़ रहा था। सो और प्लस केन विलियमसन का इस टाइप का फोटे है ना, किस टाइप की ट्रिकी सिचुएशन में खेलता है, वो बिल्कुल नहीं खेल पाया। बट एक चीज मैं इस पे बात करना चाहूंगा, जब केन विलियमसन और न्यूजीलैंड की बात करी, भाई मिनोज पे क्या कहना है? चलो मैं मानता हूँ अफगानिस्तान को भी अपने मिनोज नहीं कह सकते, बट अफगानिस्तान ब्रो सुपर 8 में आ गया है, यूएसए सुपर 8, यूएसए पे अपने आते हैं। एक यूएसए, सो बेसिकली यूएसए क्रिकेट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो दे आर नॉट अ बोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन एग्जिस्टेंट है ना। यूएसए के पास खुद का कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना अच्छा सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है। प्लेयर्स को पर मैच के $250 दैट इज 20,000 इंडियन रुपीज मिलते हैं पर मैच के। अगर तुमको पता हो सौरभ नेत्रावाल पर तो लेजेट अपने काम पे छुट्टी डाल के आया था ये खेलने। एक ऐसी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है, और जिस तरह से खेल रही है आई वुड बी सरप्राइज्ड कि अगर समहाउ सेमीफाइनल्स में आ जाए। तो ओवरऑल देखो क्या लग रहा है कि ये क्या हो गया, मतलब क्या लगता है आईसीसी ने सडनली कुछ अच्छा काम किया कि ये लोग दे आर जस्ट पंचिंग अबव देयर वेट? नो, दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। आईसीसी का जो भी काम है वो तो अच्छा है ही, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि आप T20 वर्ल्ड कप जो छोटा फॉर्मेट है सबसे, उसमें ज़्यादा टीमों को मौका दे रहे हो। और छोटे फॉर्मेट का मैंने पहले भी बताया कि जितना छोटा मैच होता है दोनों टीम्स के बीच कंपटीशन उतना ज़्यादा होता है, फिर वहाँ पे मिनोज वाले जो टैग हैं वो कम होते जाते हैं। तुम देख रहे हो युगांडा जिम्बाब्वे को हरा के यहाँ खेल रहा है, ठीक है। जिम्बाब्वे कोई हैरी गैरी टीम नहीं है, लास्ट वर्ल्ड कप में उसने पाकिस्तान को हराया था। तो तुम ये समझो इस बात को कि मिनोज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो T20s में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बस कुछ टीमें बची हैं, युगांडा जैसी और ओमान जैसी, जिनको तुम अभी भी मिनोज कंसिडर करोगे। बाकी एनी डे, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्वालिफाई किया था,
ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट इस बार नेपाल ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। इफ खाली जो उनके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस और होता तो वो हरा दिए थे वो मैच। बांग्लादेश ऑलमोस्ट मान लो साउथ अफ्रीका को हरा चुकी थी, तो बांग्लादेश इज नॉट मीन, बांग्लादेश नॉट अ मीनो, बट वही जिस तरह से न्यूजीलैंड खराब खेली, मेरे हिसाब से अफ्रीका भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं खेली। अच्छा नहीं के लिए बस अफ्रीका का नसीब साथ दिया है। और अफ्रीका सबसे वल्नरेबल टीम लग रही है मुझे इस पूरे टॉप 8 की। अच्छी टीम है, हाँ, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका कहीं ना कहीं फंस गई थी इस बार भी यूएसए के सामने भी। मैं तुमको 3 मैच बता रहा हूँ अफ्रीका के, वो लोग यूएसए के सामने बहुत मतलब एक टाइम पे लग रहा था एक्चुअली में हार सकते, लेकिन अगेन नेपाल के सामने देयर वाज नो वे कि नेपाल वो मैच हारना चाहिए था। इट्स जस्ट कि नेपाल ऐसी पोजीशन पे कभी अपनी लाइफ को, बेचारा गुलशन झा, मतलब उसकी लाइफ का इससे बड़ा मोमेंट कभी जिंदगी में नहीं आएगा। वो ऐसे पॉइंट पे था और वहां से बेचारा एकदम वही प्रेशर जो अपने बात कर रहे थे। एंड अगेन बांग्लादेश लिटरली फुल टॉस पे छक्का नहीं मार पाया महमूदुल्लाह, वरना बहुत हाई चांस था कि अफ्रीका भी बाहर होती इस वर्ल्ड कप। अरे नेदरलैंड्स वाले मैच में भी मिलर ने आके जो समझदारी भरी पार्टनरशिप करी थी, वरना 3 रन पे 3 विकेट थी कुछ। हाँ, तो मैं इसी चीज में आपको बोल रहा था, श्रीलंका ऑलरेडी बाहर हो गई, 2014 का T20 वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान पे अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये लोग बाहर हो गए। तो तुझे क्या लग रहा है, इन लोग का क्रिकेट खराब हुआ है? अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इन चारों का क्रिकेट खराब हुआ है या मीनोज ने या जो अपने नॉट सो बिग टीम्स ने एक्चुअली में अच्छा खेला है? नॉट सो बिग टीम्स ने एक्चुअली में अच्छा खेला है और इन लोगों का क्रिकेट टीम सिलेक्शन जो इंटेंट है वो खराब हुआ है। लेकिन बात करना चाहूंगा श्रीलंका की। मैं आज ही सोच रहा था, क्या श्रीलंका एशिया की टॉप 4 टीम में है? बिल्कुल। अगर सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें ना, तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश उनसे बेहतर है, ठीक है। और टेस्ट में क्योंकि उनका डोमेस्टिक सेटअप इन 2 कंट्रीज से बेहतर है, तो टेस्ट में उनके पास प्लेयर्स हैं लाइक धनंजय डी सिल्वा और एंजेलो मैथ्यूज और जो भी कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं। बाकी वाइट बॉल क्रिकेट में तो अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश आर मच मोर फेवरेट्स टू विन एनी गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान, ठीक है, और सॉरी श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो क्रिकेट है वो पूरा डाउनहिल पे है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को। मेरे को श्रीलंका के साथ पता है एक चीज प्रॉब्लम, एक स्टैट ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा है। श्रीलंका के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो सडनली ले सकते हैं कि ये लोग आगे बढ़ गए, है ना, मतलब सडनली ले सकते हैं कि कुछ कर एशिया कप के फाइनल में आ रहे हैं, एशिया कप जीत रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, 3 स्टेप पीछे जा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि प्लेयर्स उनके पास बचे, पथुम निशंका है, कुशाल मेंडिस है, असरंगा है, क्या चाहिए वो लोग को? And they are just not performing that. हाँ, बेबी मलिंगा, 2 बेबी मलिंगा, बट बेबी मलिंगा से आ रहा है। मैं एक टीम के बारे में एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ, USA। मैं इनको पलटे में नहीं लूंगा, जिस तरह से उन्होंने अफ्रीका के सामने भी खेला था ब्रो, they were at it। मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं होगा कि ये लोग सुपर 8 में मे भी कोई बड़ी टीम को ये लोग एक्चुअली में हरा दे। मैं बिल्कुल भी शॉक, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग मतलब मेरे लिए टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा मूवमेंट तब होगा जब यूएसए सुपर 8 में मान लो वेस्ट इंडीज को हरा दे, कि तो एक होस्ट अपने को होस्ट को हरा दे रहा है, जिसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा है और एक 2 बार का चैंपियन है। इससे बड़ा थ्रिलर क्या ही हो सकता है भाई? तो ये पॉसिबल है, ऐड करने की कोशिश करूँ, मुझे मिल नहीं रहा, मैं मे भी एडिट के टाइम डाल दूंगा। तो ओवरऑल मेरे को लगता है अपने काफी मिनटों से बात कर ली, बट आई एम एक्चुअली खुश। तो बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एडिट के टाइम लगा दूंगा। तो बेसिकली जिस तरह से एशिया कप होता है ना, तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये कॉन्सेप्ट था, ऑलरेडी मैंने इसको ट्विटर पे भी देखा। जिस तरह से एशिया कप होता है ना, मैं चाहता हूँ कि इस तरह से यूरो कप हो, अफ्रीका कप काइंड ऑफ होता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता। तो यूरो कप से मेरा कहना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नेदरलैंड, आयरलैंड और 2-3 जो आसपास की टीम है वो लोग आपस में खेलें। मे भी एक अलग से तुम एक ऐसा कप बनाओ जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 1-2 कोई टीम साथ में खेले। अफ्रीका में बहुत सारी टीमें वो लोग आपस में खेलें। तो तेरा इस कॉन्सेप्ट पे क्या कहना है? समझ रहे हैं ना, जैसे एशिया कप होता है और एक अलग से एशिया क्रिकेट काउंसिल। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं इसके बारे में पहले भी सोच चुका हूँ और मैं इसका अपना भी एक वर्जन सोच चुका हूँ कि भाई जैसे एक हमारे वहाँ होती है ईरानी ट्रॉफी, ठीक है। ईरानी ट्रॉफी में अगर किसी को नहीं पता हो तो ये होता है कि भाई रणजी ट्रॉफी का चैंपियन और एक रेस्ट ऑफ द इंडिया का स्क्वाड, जो बेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया होते हैं उनसे एक स्क्वाड बनाया जाता है और वो खेलते हैं। तो क्यों ना यूरो कप में ऐसा हो कि भाई इंग्लैंड एक टीम है जो ऑलरेडी मतलब जो यूरो कप बाकी की टीम्स खेलेंगी जीतेंगी, वो टीम इंग्लैंड से 3 T20I सीरीज खेलेगी, ठीक है। अफ्रीका में ऐसा हो कि भाई जो अफ्रो कप जीतेगा वो साउथ अफ्रीका से खेलेगा, ठीक है। मैं इसमें एक और
किया इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ, इसमें एक और चीज मैं बता सकता हूँ, तुम T20 फॉर्मेट रखो, अभी ओडीआई फॉर्मेट में मत रखो। अब ठीक है, मेरे को पता है बहुत लोग ये बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, हर भाई यूरो कप में इंग्लैंड ही जीतेगी, अफ्रीका कप में अफ्रीका ही जीतेगी, तो मे भी इसको तुम थोड़ा ट्विस्ट कर दो ना कि ऑस्ट्रेलिया भी यूरो कप वही खेलेगी, तो ऐसा मेरा वर्जन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा हाँ। इससे। ऐसा कुछ करो। और दूसरा क्या चाहता हूँ कि मान लो कि जितने भी ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंटल कप्स हो रहे हैं, उसके जो भी विनर्स है वो लोग आपस में आके क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेल रहे हैं, जो चैंपियंस खेल रहे हैं, बहुत मजा आएगा। इसके कारण जो ओडीआई सीरीज या T20 बायलैटरल सीरीज वो एक्चुअली में और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, लोग उसको और सीरियसली लेने लगेंगे। लेकिन मैंने सुना है कहीं ना कहीं आईसीसी नहीं चाहता इस टाइप की चीजें हो, क्योंकि उनके पास एक काइंड ऑफ एक्सक्लूसिविटी है कि मल्टी नेशन टूर्नामेंट होते हैं, और एशिया कप तो बहुत पहले से हो रहा है, तो ठीक है, बट लेकिन इस चीज पे एक्चुअली में काम करना चाहिए। जो लोग बीसीसीआई को जाके गाली कहते हैं कि उनके पास तो बहुत पैसा, वो लोग क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली में इस टाइप के आइडियाज पे काम कर रहे हैं। ब्रो तुम्हारा बोर्ड क्यों नहीं जाके काम कर रहा, कौन रोक रहे हो? ठीक है ब्रो, तो अपने एक अगले टॉपिक पे आते हैं, क्रिक गॉसिप पे आ जाते हैं। मेरे हिसाब से आज काफी सारी इंटरेस्टिंग बात हुई। तो भाई सबसे पहले क्रिक गॉसिप पे जो मैं चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है फिक्सिंग एलिगेशंस ऑन बाबर आजम। तो बेसिकली सीन ऐसा हुआ है कि बाबर आजम पे फिक्सिंग एलिगेशंस लग गए हैं, और वहाँ का एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने ये फिक्सिंग एलिगेशंस लगाया और उसने अपनी थ्योरीज दी है जो एकदम बुलशिट है। देखो मैं मानता हूँ बाबर आजम खराब खेला है, उसकी कप्तानी के पीछे तो मैं भी, उसके बैटिंग और कप्तानी के पीछे मैं भी बहुत एकदम हाथ धो के पीछे पड़ा हूँ, बट जस्ट बिकॉज तुम्हारी टीम हार गई है, तुम इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, तुम जाके खुलेआम बोल रहे हो कि बाबर आजम ने फिक्सिंग किया है, ये बहुत खराब है। इसके कारण से बाबर आजम खराब नहीं दिखता है, पूरा क्रिकेटिंग नेशन खराब दिखता है, और पूरा क्रिकेटिंग सर्किट, पूरा क्रिकेटिंग इकोसिस्टम खराब लगता है कि कितने बड़े टीम का इतना बड़ा प्लेयर अगर फिक्सिंग कर रहा है तो पूरे क्रिकेट पे से लोगों को भरोसा हो। क्या कहना तेरा ऐसे में, मतलब व्हाट्स द पॉइंट? भाई मेरा तो हमेशा से ये मानना है, जो मैंने पुराने पॉडकास्ट में भी बोला है, कि ये सब जो कॉन्स्पिरेसी थियरी, रिपोर्ट्स, अननोन जो मतलब अननेम्ड सोर्सेज, ये सब खुद की पब्लिसिटी के लिए होता है। ठीक है कि भाई मेरे को लाइमलाइट मिल जाए, मैं चमक जाऊं, मेरे को एक मस्त मौका मिला, मैं किसी को गाली दे दूं और मैं चमक जाऊं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं देता। और अगर बाबर आजम भाई फिक्सिंग कर ही रहे थे या फिक्सिंग के चलते खराब खेल रहे थे या जो भी है, तो भाई तब तो तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे। हाँ यार मेरा देख पाकिस्तानी जो क्रिकेटिंग, पाकिस्तानी कंटेंट बहुत अलग लेवल पे, ठीक है, लेकिन जब तक ऐसा हो रहा है ना कि ओए जंगला निकाल दिया, चनासा निकाल दिया, तब तक ठीक है। देखिए इस टाइप की बकचोदी चल रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम लाइव पे आके किस तरह से कह रहे हो। मेरे हिसाब से अगर मैं बाबर आजम हूँ ब्रो, जो भी तुम्हारे लॉयर्स है, तुम जाओ सीधा का सीधा डेफेमेशन सूट फाइल करो कि स्ट्रेट अप बुलिंग हो रही है, तो करने भाई तो थाला से पूछ लेना एक बार, है ना? हाँ पूरा चैनल 100 करोड़ का है ना, MS धोनी ने 100 करोड़ का डेफेमेशन डाला था सी न्यूज पे, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ बाबर आजम को एक्चुअली पे जाना चाहिए। मैं यहाँ पर पूरा बाबर आजम के साइड पे हूँ कि भाई अगर जो भी जर्नलिस्ट उसका कहना है कि बाबर आजम ने फिक्सिंग की है, तो प्रॉपर पूरा फैक्ट्स और जो भी उसके सोर्सेज हैं या जो भी उसके प्रूफ है उसके साथ आए, मैं आके सपोर्ट करूंगा ब्रो, मैं खुद आकर खुल्ला बोलूंगा कि बाबर आजम फिक्सर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो भाई बाबर आजम को रगड़ देना चाहिए, जर्नलिस्ट को इतनी बुरी तरह रगड़ना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी पाकिस्तान में किसी को ऐसे बंदे का सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नेशन का भी नाम खराब होता है ना, तो इट्स बहुत बड़ी बात है। एक अगला पॉइंट ये है भाई क्रिक गॉसिप में, तेरे को पता चली गया होगा कि केन विलियमसन, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट तो ऑब्वियसली है, वो लोग अपने अपने न्यूजीलैंड के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए, और अगेन फिर से वो बात चालू हो गई है कि भाई क्रिकेट इज डाइंग, क्या कहते हैं, जो भी है फ्रेंचाइज क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को खा जाएगा। देखो क्या लग रहा है, पहली बात मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा पॉइंट दे देता हूँ। देख भाई सीधा सा पॉइंट है, अगर केन विलियमसन अपने पीक पे अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ता तब मैं मानता कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट है ना इंटरनेशनल क्रिकेट को खा जाएगी। विलियमसन लिटरली एकदम अपने लास्ट फेजेस में वाइट बॉल, ठीक है, वाइट बॉल स्पेशली T20 में एकदम लास्ट फेजेस में। अगर कल को ऐसा होता ना कि काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए न्यूजीलैंड का टेस्ट क्रिकेट छोड़ता, मैं मानता अपने एकदम लास्ट फेजेस में है। सेम गोज विद द फर्ग्यूसन बहुत इरेटिक करियर में। तो मैं तो अभी भी इस चीज को मानने में बिलीव नहीं करता कि है ना आगे चल के फ्रेंचाइजी क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट को खा जाएगी। मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि देखो IPL 2 महीना चलता है, एकदम लास्ट में बोर हो जाता है, वो चीज पूरा साल चलेगी, मैं पागल हो जाऊँ। और भाई मुझे ये बताओ ना कि अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट खा जाएगा तो लीग मतलब जो भी नॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो क्यों ICC इवेंट्स में इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इतनी महंगी टिकट सेल होती हैं, ठीक है, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, क्यों तुम आबू धाबी लीग नहीं देखते, IL T10 नहीं देखते, एफ्रो कप जो होता है वो नहीं देखते, क्यों तुम T20 वर्ल्ड कप का इंतजार करते हो? क्योंकि वहाँ दुनिया का बेस्ट टैलेंट आता है अभी भी। केन विलियमसन, लोकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट या फिर संगकारा या ऐसे लोग जो छोड़ के चले जाते हैं, जो खेल सकते थे, ठीक है, एक आध चीजें और खेल सकते थे, उन लोगों के छोड़ के चले जाने से टैलेंट लेवल में कोई कमी नहीं हो जाती है।
क्योंकि अभी भी न्यूजीलैंड की अगर बात चल रही है तो वहां से तुम देखोगे कि सचिन रविंद्र, ग्रैंड फिलिप्स, टीम साउदी, सेंटनर जैसे बड़े बड़े लोग खेलते दिखेंगे। तो शायद मैं नहीं मानता इसका लेकिन बहुत सिंपल कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि विलियमसन का जो थोड़ा सा है कि भाई विलियमसन टेस्ट खेल सकता था। मुझे लॉजिक नहीं समझ आया कि टेस्ट जब खेलेगा तो कैसे। अच्छा नहीं, उसने रिटायरमेंट नहीं लिया, उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा, उसने रिटायरमेंट नहीं लिया, वो जाके खेलेगा जैसे ट्रेंट बोल्ट खेल रहा था। और एक और चीज मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि तुम आईपीएल को है ना हर चीज मत मान लो। आईपीएल इज द ओनली सक्सेसफुल लीग करेंटली, और कोई क्रिकेटिंग लीग तो मुझे बता दो जो उस लेवल पे सक्सेसफुल है। तो वो बात है, तुम जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स के एग्जांपल दोगे, वो सब लोगों ने ऐसे टाइम पे अपना करियर छोड़ा है कि जब उनका एकदम इफ्ती चल रहा है। एलेक्स हेल्स की मजबूरी थी भाई, एलेक्स हेल्स ने छोड़ा नहीं था। वो तो वाइन मॉर्गन के साथ खेला। तो बेसिकली कोई भी ऐसा तुमको टॉप प्लेयर नहीं दिखेगा जो अपने एकदम पीक पे है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता आज के टाइम में भी हर एक बंदा। और तो वेस्ट इंडीज का नाम लोगे, वेस्ट इंडीज की अलग एक्सेप्शनल प्रॉब्लम चल रही है। तो कोई भी जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, खाली फाइनेंशियली नहीं, इन एवरी टर्म्स अगर कोई भी क्रिकेटिंग बोर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, उनकी यही हालत हो, उनके प्लेयर्स फिर यहाँ वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो खाली अगर वो लोग स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेरे सब ये चीज़ काम कर देगी। बट लास्ट एंड नॉट एक लास्ट अपना क्रिक गॉसिप पे आ जाते हैं, वो है गैरी कर्स्टन का स्टेटमेंट। तो मैं एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक और चीज़ है स्टेटमेंट के साथ मैं हाईलाइट कर दूँ। तो बेसिकली ये गैरी कर्स्टन का स्टेटमेंट आया है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, गैरी कर्स्टन ने इसको ऑफिशियली नहीं बोला है, ऑब्वियसली कोई कोच ऑफिशियली नहीं बोलेगा, बट बहुत रेप्यूटेड सोर्सेस ने एक सोर्स है साबिरा पाशा, जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो उसमें साबिरा पाशा एक यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान से, एंड उस पर एक बंदा है सैयद अली इमरान, वो इस टाइप की इंटरनल सोर्सेज बहुत सारी निकलते हैं। मैं उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, उसका ऑलमोस्ट के सारे ही सही हैं। तो बेसिकली गैरी कर्स्टन ने स्टेटमेंट दिया है अपने टीम, जो भी उनका क्या बोलते हैं ड्रेसिंग रूम में, उसने ये बोला कि पाकिस्तान टीम में कोई यूनिटी नहीं है, इसको अब टीम भी नहीं बोलना चाहिए, तुम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए वगैरह वगैरह। और ऑब्वियसली कोई इंटरनल प्लेयर ने इसको एक्चुअली बाहर लीक कर दिया है। भाई पहले तो प्लेयर कौन पागल आदमी है, और ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान के साथ, ऑलमोस्ट हर बार ऐसा होता है कि इंटरनल कभी कोई बाबर आजम का चैट लीक कर देगा, कभी ड्रेसिंग रूम में जो बात आ रहा है वो लीक कर दे रहा है। भाई क्या चल रहा है इस चीज़ पे, तेरा क्या कहना है? भाई मुझे ये यूनिटी और ये सब वाली बातें तो मुझे सही लगती है, कहीं ना कहीं ये हम दोनों बोल चुके हैं कि भाई पाकिस्तान में अब इंडिविजुअल ब्रांड ऑफ क्रिकेट ज़्यादा बड़ा हो गया है कंपेयर टू अ टीम ब्रांड ऑफ क्रिकेट। पर हाँ, ये जो चीज़ें लीक हो रही हैं, ये है वो है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट अब एक क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा ना एक कंटेंट क्रिएशन का बोर्ड बन गया है मेरे हिसाब से, ठीक है। वो पाकिस्तान कंटेंट बोर्ड इंडस्ट्री चला रहे हैं वो लोग, जहाँ पे या तो वो लोग अपने क्रिकेट से एंटरटेनमेंट बढ़िया वाला प्रोवाइड कर देते हैं, और ऑफ द फील्ड तो कभी किसी के झगड़े और कभी किसी कोई सीनियर प्लेयर आके भाई न्यूज़ चैनल पे कुछ उल्टा सीधा बोल दे रहा है, कभी कोई आके भाई कामरान अकमल जैसे लोग सिखों पे आके कुछ भी डेरोगेटरी कमेंट्स कर दे रहे हैं। कुछ ना कुछ वहाँ चलता ही रहता है कि तुमको वहाँ का स्पोर्ट्स पेज पे एक बढ़िया ताज़ा खबर मिल ही जाएगी, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड। तो ये बहुत खराब चीज़ है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हम इसको प्रमोट नहीं करते, ठीक है। वो तो पाकिस्तान है तो हमको मजा लेने में मजा आता है, ठीक है। बाकी इससे ना ऐसा कुछ हो, इससे पता है, तो यहाँ पर एक सीन कैसा है कि वहाँ पर ना कंटेंट भी बहुत हॉट चलता है। भाई मैं एक चीज़ तो मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि पूरा क्रिकेट कल्चर या पूरा क्रिकेटिंग इकोसिस्टम एक साइड और पाकिस्तान क्रिकेट एक साइड, जिस लेवल का कंटेंट पाकिस्तान प्रोवाइड करता है, मेरे को लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो भी इस लेवल का कंटेंट मिलेगा। अगर पाकिस्तान यूएसए से आ रहा है तो इस लेवल का कंटेंट तब मिला था। बट मैं मैं वीडियो दिखाता हूँ। तो बेसिकली बैकवर्ड पॉइंट करके पॉडकास्ट चैनल है, अपने जैसे दो लिटरली चलाते हैं, लेकिन मे भी वो लोग कनाडा में रहते हैं, पाकिस्तानी चलाते हैं। तो वो लोग का मैं क्लिप देख रहा था, मैं चाहता हूँ वो देखे और उसमें थोड़ा रिएक्ट करे, ठीक है। जस्ट देख और मैं चाहता हूँ तो उस पर रिएक्ट करे, ठीक है। I totally agree. I think this was a horrendous performance for Pakistan. This was the first time that Pakistan in a very long time have lost the game to India. India have not won this game. They've lost India. And I don't know where I read this. I think it was on Twitter. Somebody said that we keep making mediocre Indian teams seem like they're giants. At 2022 World Cup, Pakistan was bad. This Indian team, Pakistan had them in a chokehold, 120 all out, 119 all out. We keep doing this to ourselves. We keep putting these people on a pedestal. We keep making them heroes. We keep making them heroes in their own country because they come out here and they take 3 and 4 overs with 14 runs. And I think that is the crux of the whole situation. तो भाई साहब का ये कहना है, अरे भाई ये बुमराह को टारगेट कर रहा था। भाई बुमराह जैसा ना
तुम 2-3 अपने अच्छे बॉलर मिला दोगे ना, तब भी उस क्वालिटी का बॉलर नहीं बना पाओगे तुम, ठीक है। अगर भाई मेरी बात तुमको समझ आ रही हो तो ये जो बेहुदी बात तुमने करी है प्लीज दोबारा मत करना। और दिख तो जाना नहीं मेरे को ना, मेरे इंस्टा पे फलाना से मेरे को कहीं तुमको नहीं दे। और ये जो बोला है भाई एकदम उसका उल्टा होता है। हमारी टीम इतना घटिया खेलती है ना कि तुम्हारी टीम अच्छी लगने लगती है। वो मैच में ऐसे कंपटीशन दिखा, तुमको क्या लगता है कि विराट कोहली के हीरोइक से हम जीत गए, ठीक है। अगर उस दिन केएल राहुल, रोहित शर्मा, सूर्या, हार्दिक कोई भी खेला होता ना भाई, एक हमारा बैट्समैन और खेल गया होता। हार्दिक ने तो चलो सपोर्ट किया, ठीक है, अगर एक और सपोर्ट मिल गया होता ना हमको तो वहां तक भाई कैसी बातें कर। तुम्हारी टीम की क्या हालत थी उस दिन। शान मसूद जिसको तुम्हें T20 वो भी नहीं कंसीडर करते प्रोस्पेक्ट, उसकी 50 से तुम्हारे 150-160 रन बने। कैसी बेतुकी बात है। तो अच्छा नहीं चल मैं ये पॉइंट एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं ये पॉइंट एक्सेप्ट कर। तो यार गाली निकल जाएगी मुंह से। तुम यूएसए से कैसे हार गए, तुम जिम्बाब्वे से कैसे हार गए, मेरे को ये जानना है भाई कि कैसे हार जाते हो तुम आयरलैंड से कैसे हार जाते हो, जो कनाडा जैसी टीम के सामने भी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। तो भाई इसमें अब तुम्हारा अरे क्या गाली बार कितना फिल्टर कर रहा हूँ मैं जानता हूँ भाई। तुम अफगानिस्तान से साला हार जाते हो, अफगानिस्तान से लास्ट बॉल पे जीतते हो। कभी नसीम साहब तुमको लास्ट 2 बॉल पे 2 छक्के मार के अफगानिस्तान के सामने मैच जिता रहा। लिटरली जो देश को तुमने बर्बाद कर दिया ना, वो देश तुमसे क्रिकेट में शॉर्टर फॉर्मेट में आगे निकल गया। तो मैं इसका थोड़ा सा इन दोनों दोस्तों का थोड़ा सा क्रक्स दे देता। एकदम हार्डकोर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है, शायद कनाडा में रहते हैं, एक्सेंट से पकड़ ही लिया होगा। तो इन लोग का बहुत बार मेरे फीड में लोग का कंटेंट आ गया और इसी टाइप पे वियर्ड बातें करते हैं लोग, ठीक है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बायसनेस है पाकिस्तान के प्रति। बाबर आजम को एकदम बाबर करते रहते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो उसमें लोग ने एक्चुअली बाबर को है ना कॉल आउट भी किया कि इज नॉट अ क्लच प्लेयर, दबा के कॉल आउट किया, जो भी लोग ने बातें की। और एंड में आते हैं 1 घंटे में और आके बोलते हैं कि दिस पाकिस्तान टीम मेक्स मीडियोकर इंडिया टीम लुक्स बेटर। अगर एक बार ऐसा मिलता कि 2021 की इंडिया टीम बेकार थी, मान लेते 2022 की ओ क्या बोलूं, मतलब ओ हाँ मैं इसके लिए मैं थोड़ा है शांत लग रहा है। तो भाई ये बात ऐसा था ना, मैंने अभी तक ठाकुर को ये वीडियो दिखाया ही नहीं था कभी, ठीक है। ये वीडियो मेरे पास बहुत टाइम से बड़ा था और मैंने ठाकुर को बोल के रखा था कि तेरे को देखना नहीं, मैं तेको सीधा ऑन कैमरा दिखाऊंगा, मैं तो ऑन कैमरा नहीं करे भाई। द वे मतलब कुछ भी एक पॉइंट के बाद कि क्या बोले जा रहा है भाई, क्या बोले जा रहा है। मैं एक्चुअली बताऊं, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, आज के टाइम में इंडिया पाकिस्तान जैसी कोई राइवलरी है ही नहीं। क्रिकेटिंग टर्म्स में इंडिया और पाकिस्तान की कोई राइवलरी नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल क्या कहते हैं रेफरेंसेस के कारण इंडिया पाकिस्तान का है ना एक सेंस बनता है। बाकी मेरे को लगता है इंडिया और पाकिस्तान से बेटर मे बी आई डोंट नो, मे बी इंडिया अफ्रीका की ज्यादा बेटर राइवलरी। देयर इज नो राइवलरी, एब्सोल्युटली नो राइवलरी। वन साइडेड स्मैश किया है इंडिया को अपने ने अक्रॉस द फॉर्मेट, और जितना फॉर्मेट बड़ा हो रहा है ना उतना पाकिस्तान नॉन एक्सिस्टेंट हो रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई चल मैंने तो डायरेक्टली रिएक्ट किया, तब मैंने इतने पॉइंट बोले। भाई तुमने वो स्टेटमेंट रीड किया, तुम पॉडकास्ट बनाने बैठे और उसके बाद तुमने उसको फिर भी वहां पे रीड किया, तब तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी टीम 2023 के वर्ल्ड कप में कैसा परफॉर्म करी है। वो तो चलो T20 में हमारी हालत खराब हो जा रही थी तो मैचेस क्लोज आ जा रहे थे, एक पूरा 1 साइडेड तुम जीत गए। 155 रन पे 2 विकेट से आने वाले 50-60 रन में तुम्हारी टीम की 8 विकेट गिर गई, ठीक है। और वहां पे बेसिकली मौकरी कर दी थी रोहित शर्मा ने तुम्हारी 2023 के वर्ल्ड कप में। यही हुआ था 2019 के वर्ल्ड कप में, ठीक है, यही हुआ था 2015 के वर्ल्ड कप। क्या भाई क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो कि बस मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कि मैं समझ सकता हूँ भाई लोग, मैं समझ रहा हूँ कि अपने फैंस हैं, पाकिस्तान के फैंस हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान अच्छा करे, आई टोटली गेट इट। लेकिन जब तुम इस टाइप के तरीके से सपोर्ट करते हो, इस टाइप का क्या कहते हैं और प्रोसेस फैलाते हो ना अपने फॉलोवर्स में, तो तुम कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हो उस टाइप के रिजल्ट्स। अगर तुम आज के टाइम में भी बाबर और रिजवान को सपोर्ट कर रहे हो, लोग को बहुत अच्छा प्लेयर बता रहे हो और बाकी सबको गाली दे रहे हो, तो यू डिजर्व जिस टाइप का रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट दे रही है, यू डिजर्व इट। तुमने खुद उस चीज को मैनिफेस्ट किया, मेरा सिर्फ इतना कहना है। बट रिएक्टिंग फ्रॉम वन वीडियो टू अनदर, आज भाई बहुत वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हो, अपने एक लास्ट वीडियो रिएक्शन है ये देना। तो कमरान अकबर को तो तू जानता ही होगा राइट, ऑब्वियसली कौन भूलेगा। तो कमरान अकबर अपने नेशनल टीवी पे बेसिकली उनका जो भी टीवी है वहां पर ये चीज बोला है, तू एक बार देख ले। और मैं अहमद शहजाद का क्लिप लाना भूल गया, तो ये देख ले। ये स्टैट्स कल आए हैं, मैं बात कर रहा हूँ उमर की।
वर्ल्ड कप के मैच T20 के ना उमर के और विराट कोहली के, और उमर विराट कोहली की जो छोटी फिंगर नहीं है उसके बराबर है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस और रुतबा प्लेयर आ जाता है, ठीक विराट कोहली से बेहतर स्ट्राइक रेट, स्कोर भी ज्यादा है, क्योंकि हमारी PR कंपनी नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया पे इतना फैलाते नहीं अपने स्टैट। ये स्टैट्स किसी और के साथ मिले होते, इन 15 लड़कों में इस वक्त तक तबाही आए नहीं थे, तो विराट कोहली को ये कहना था बड़ा प्लेयर बनता है, बड़े अच्छी 100 किए हुए हैं, ऐसी डोमेन चलाते हैं, ऐसी गेम चलाते हैं, इस टाइप के प्लेयर है। आप स्टैट्स में आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। ये स्टैट्स कल आए हैं। मैं देखिए एक और चीज बताऊं तो MS शहजाद ने सेम चीज अपने नेशनल टीवी में बोला था कि अगर मैं तुमको अपने स्टैट दिखा दूंगा तो मेरे वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम से ज्यादा बेटर स्टैट्स हैं, और मैं तुमको ये दिखा दूंगा। और उसने एक्चुअली बाद में दिखाया, उसके एक्चुअली में MS शहजाद के एक्चुअली में T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम से बेटर स्टैट्स। वो भाई पहले तो ना मैं ये वाली बात को जाने दे, मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, कामरान अकमल ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे को ये बताओ तू, अरे यार तू अपने लिए भाई स्टैंड लेता ना तो मेरे को समझ नहीं आता भाई। वो अपने छोटे भाई से अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है। तू भाई जिसको उमर अकमल को ये लोग जब से बेचारे को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने का ये लोगों ने प्लान किया ना, उसके बाद जो इतना गंदा डाउनफॉल आया है उमर अकमल का, भाई यार कैसे बोल लेते। मतलब मेरे को ये होता है कि इनके वहाँ कुछ वो लोग नहीं बैठते क्या जो ऐसे इनका क्लिप लगाए और उसके बाद स्टैट्स डालें और उसके बाद बताए कि दिस क्लेम इज फॉल्स और दिस वीडियो इज एडिटेड। ऐसा कुछ होना चाहिए भाई, नहीं तो अपने ये भी चालू करे। और भाई अभी मेरे को वो वाला पुराना क्लिप तो अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है जो पहले देखा था, वो क्या बैकवर्ड क्रिकेट वाला जो भी थे वो साले बैकवर्ड पॉइंट। भाई अगर देखो अच्छा लगा ना, अगर हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगा तो उसके बहुत सारे क्लिप्स हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट तो बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूँ, क्रिप गॉसिप्स के साथ नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले तो भाई वो लोग जो हैं, अरे यार छोड़ जान दे तो बोल। अरे भाई मैं ये सोच रहा था कि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि बहुत खराब बात है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को लगता है अपने को भी वही सब ऐसा कुछ शुरू करना पड़ेगा, तभी पब्लिक आके ये जो वेनिला ऐसे चाट के लोग सब्सक्राइब करते हैं ना जीप से, मेरे को लग रहा है उंगलियों से सब्सक्राइब करना बंद हो चुका है, अब लोग जीप से सब्सक्राइब करते हैं। ओ भाई कहीं ना कोई पॉइंट वैलिड में उधर एक काम करूंगा, आने वाले एक अलग से क्या ना सेगमेंट चालू करेंगे जहाँ पर हम लोग है ना एंड में ऐसे बहुत सारे मैं अलग अलग तरीके से ना ओपिनियंस ढूंढ के लाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि अपने लोग उस पर रिएक्ट, ठीक है। मेरे पास ऐसे बहुत क्लिप्स आते हैं, मैं बहुत कंटेंट देखता हूँ उस पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थैंक यू सो मच, अपने ने आज काफी सारी बात कर ली, ठीक है। क्रिप गॉसिप तो काफी एक्सटेंडेड हो गया। थैंक यू गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं बहुत बड़ी बात है। एंड भाई थोड़ा 200 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू बोल दे, और तो अपने रेडिट पे इतना कमाल का चल रहा है कम्युनिटी। भाई देखो 200 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब ऐसा करना कि मैं ऐसे कल देखूं या परसों देखूं तो मेरे को डायरेक्ट 250 सब्सक्राइबर्स दिखे, गलती से 241 ना दिख जाए, क्योंकि मेरे को ना वो आंकड़े से बड़ा दुख होता है, मेरे दिमाग में गाना बजने लगता है, खड़ा हूँ आज भी वही। ठीक है, एनीवेज थैंक यू गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं मीन्स अ लॉट। लास्ट वीडियो में आपने काफी प्यार दिया, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप लोग रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, सामने सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बट एनीवेज रेडिट पे जितने भी बंदे रेडिट से अगर यहाँ पर देख रहे हैं, थैंक यू गाइस, लव यू और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय भाई। और हम फिर से बताना चाहूंगा वी आर ऑन 13, ठीक है। 20 की रेटिंग आती है, हम 30 पे है, वो भी बहुत पूरे रेडिट पे बिना किसी से बोले कि भाई तुम हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो, ये हमारी कम्युनिटी, कुछ ऐसा कुछ भी किए बिना हम ओवर 500 हो चुके, ठीक है। और जैसे एक पॉइंट और हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हम एक अक्षर पटेल वाला पॉइंट था कि भाई अक्षर पटेल ने मेडन विकेट ओवर डाला पावर प्ले में, तो मैंने उसका एट द पॉइंट वो पोस्ट किया था, ठीक है। तो मैं रात को नल्ला रहता हूँ तो बहुत अच्छे पोस्ट करता हूँ रेडिट पे, तो तुम आके देख सकते हो। ठीक, मतलब ये पॉइंट ठीक है, ये नल्ला रहता है भाई, मैं अपने आप को सेम कैटेगरी में नहीं डालना चाहूंगा। पापा वीडियो देख ले तुमको भूलिएगा। बट एनीवेज थैंक यू सो मच गाइस, अपने इस चीज को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। बाय।